एक ब्राह्मण ब्राह्मणी हो, जे ब्राह्मणी के ऐसा माता नेम हो, दशा माता को नेम हो। यदि वाके तो थोड़ा धन्यान्वी के एक कन्या जन्मी, दशा माता वाने कन्या दीदी, यदि वह दशा माता की बात वह माँ तो केवन बेटी हुणे, वो करता करता वह तो मोटी है घी उनके रोज सोना की जन्मते ही सोना की टिक्की रोज उतरे उतरे। यदि वह तो नान जो सुबह पहली बार देख ली थी, जो रोज सुबह पहली आवे भेगी भाग फटेगी लो लो तक पैसा को मुंडो में देखो न चटवा तो मुंडो देखकर को नन्होना की टिंकी लेन प्री जावे। यदि वो करता करता नरे देने गया तो वह क्यों भाई क्या अब बात के अनान अतरी भेगी कहाँ भाग न फटे जी पहली। यदि वह आई खोलियो कोई नहीं हिला पड़े लो खोलो पैसा को मुंडो देखो। यदि वह तो देखियो तो होना की टिंकी ही का तो टिक्की के लिए आवे के अतरी भेगी पैसा को मुंडो देखवा थोड़ी आवे के वही भाई मारता हवा मिने के पोतड़ा न तो पौन पैसा को मुंडो न देखा तो थारे घरे जाके जो वाह भाई बात प्री जी वो करता वार्ता तो खूब मोटी 12 13 14 15 साल की है गी वह मात रोज की होना की टिक्की उतार लेवे। यदि वो करता करता वह क्यों का भीड़ ने क्यों बामन ने कपा की लड़की की सगाई करन आओ इसी जगह कर जो घर जमाई रहे जिससे क्या यदि ऊपर तो कोई घर जमाई रखे कोई ने फरता फरता एक गांव में देख डोकरी ही जी को कल थार बेटा ने पढ़ना के मार घर जमाई रहा के आगो बड़े घर जमाई रही थी मार बेटा घर तो बहन दी घर में कई कोई ने जो वहाँ का मार बेटो पंड बना जाए पंड घर जमाई राख लीधो घर जम राख्यो दवा खूब दने था शान वहाँ रोज होना की टिक्की के उतरे तो माँ तो ऐसे करे सुबह वो 2 जना होता रहे पहले जान कौन चढ़े के प्रो खोलो के मार बेटी को मुंडो देखूं जटवा होना की टिक्की लेन फ्री जावे। ऐसान करता करता खूब दिन निकल गया जो वो देखियो रोज बेटी को मुंडो देख बना कई बात है के यदि वो एक दिन उसी की दी वो हौजी ना आए पहले ऊटन मुंडो देखे होना की टिक्की ही यदि वो तो होना की टिक्की उतार लीदी यदि वो लेन क्यों का वह क्यों खोलो खोलो के बेटी को मुंडो देखूं बेटी को मुंडो देख बल लगी जी पहले होना की टिक्की कोई ने देख ओ हो गई जवाई तो आज कबद कर गयो इन नंगे पैड ये यदि बात बामन ने क्या कि अपन जवाई ने मारो तो आप रेहू नहीं तो रेहू कोई ये भांडी जवाई ने मारा तो आप बेटी विधवा जाए न पचे कई कह रहा नहीं सा कई भी को मारते जवाई ने मारो यदि रेहू नहीं तो रेहू कोई ने यदि वो क्यों लो पावना गावड़ा में चलना गावड़ा में चल देख लो मैंने तस लाग रही पानी काटो जी पहली बात धक्को दीदो जमाई जिन जो कूड़ा में पड़ गया कूड़ा में पड़ गया वो तो जट वो तो दशा माता बने जेल लीधो पाचो एक लो मारे जखा जितने वो तो पाचो निकलना गयो को थे तो मार नहीं ना झूठ बोल गया मैं कूड़ा में धक्को दिया हो तो पाचो आ गयो के पाचा दूजे दिन के लो भावना पावना पा गामड़े चलना यदि वह गयो 25 कूड़ा में धक्को दे दीदो यदि दशा माता वाने जेल लीधा जेलियान वो तो पाचो निकलन के मुझ मार घर रो जाऊं कटने रेऊ घर वो तो घर जाने भूने क्यों भाई तो अपा तटने रेवा आपा के घरे चलना परा यदि वह तो घर जब आके लिए क्यों यदि वह हौजीत के मेलू कोई नहीं मारी बेटी ने जब भाई मुँह तुम्हारे ले जाऊं यदि वह क्यों भाई मुँह तुम्हारे जट मारे बेन जाए जटी जाऊं वह तो वहाँ का 2 जना वहाँ का घरे गया दशा माता को बात के वह दशा माता को नेम है जो वह दशा माता की दशा माता ही जी रोज सोना की टिक्की उतरे उठी ने बामण बामने के तो घर में कई ने रो भूखा मरवा ला गया वे बेटी भाई वहाँ का घरे गया वहाँ का ठाणे रहे दशा माता की जो एक पतवारी माता पाल माता गजानन जी हसा यदि पतवारी माता जो आपने एक वे वहाँ का गिल्ला में बेटा पतवारी पाल माता पाल पे बेटा गजानन जी साइड में बेटा यदि एक दिन वे तीन क्यों मैं बड़ा यदि वासा यदि वे बड़ा जो तीन में बात चल रही यदि एक ब्राह्मण को लड़को आयो जो वन पूछो कि ए भाई तुम्हारे बता के माँ का मुँह कौन बड़ा यदि वे क्यों कि भाई मैं आज तो आपको न्याय न करूँ कल आम यदि कल न्याय कह के यदि भाषा वो घरे गयो वहाँ की माँ ने पूछो कि ये माँ पाड़ पे पाड़ माता पूछे और पतवारी माता पूछे गजानन जी पूछे कि था माँ का तीना मुँह कौन बड्डो यदि जो वहाँ की माँ क्यों कि बेटा तू किन्ने भी छोटो मत बताजे यदि वह पाचो दूसरा दिन स्नान करवाने गयो यदि तीन ही वहाँ की बाढ़ देख रहा
देख रहे हाँ। जदी वाने पूछो तो भाई बताओ मैं कौन सबू बड़ा कुणी है। जदी वाने पाल माता ने क्यों ओहो पाल माता सब आपके महीने गंगा का महीने स्नान कर ना धो न आपके पाल पर ठोकर दे जावे तो भी आप कतरा सहन शक्ति वाला हो कि आपका जितना सहन शक्ति वाला कोई न जो सबू बड़ा आप हो। जदी वासा जदी पतवारी माता ने पूछो पतवारी माता क्यों बता का कौन बड़ा। यदि पतवारी माने क्यों भाई का पतवारी माता आप तो मतलब सब गंगा जमुना सब जगह तीर्थ करन आवे तो भी लास्ट में आन पतवारी माता ने पूजे जो सब बड़ा तो आप ही सो। यदि आपने पूजे के तीर्थ धाम जावे मरे तो कटे भी जावे तो यात्रा करे तो पहचान पतवारी ने पूजे यदि को मतलब तो आप बड़ा हो। यदि वासा वे भी खुश है गया। पचे गजानन जी पूछो के बता के कौन बड़ा। यदि गजानन जी ने माने क्यों भाई के सब देवी देवता ने ध्यान पचे आपने ए सबू पहले आपने ध्यावे शादी में ब्याह में के भी काम पड़े तो सबू पहले आपने ध्यावे पचे देवी देवता बड्डू बड़ा देवी देवता नहीं पचे पूजे तो इको मतलब तो आप ही बड़ा हो। यदि वासा यदि वह सब देवता देखो वे क्यों देखो छोटो बालक पण कतरो दिमाग मु चतुराई मु न्याऊ किदो यदि वे वहां का ऊपर प्रसन्न है गया प्रसन्न यान माने क्यों भी थार मांगनो है जो मांग जो वे क्यों भाई मारे तो कहीं न छावे मारा घर में न सुख शांति राख जो मार मतलब घर में न टाबर ने छोरा छोरी ने मार लुगाई ने सब ने आराम राख जो खूब अंधन भंडार भरिया राख जो जय हो गजानन जी महाराज की। दो भाई हासा दो भाई हाँ यदि जो एक छोटो हो जो तो लंगड़ो हो और बड़ा के जो वो कमातो जो ठीक घर में न हो। यदि जो वहाँ छोटा भाई का कमानी ना तो जो घर में न हो यदि वहाँ की लुगाई जो सब वहाँ जिटानी के बर्तन पोछा करन वहाँ के रोटी खाती पेट भरती। यदि एक दिन वहाँ की लुगाई क्यों कर रोज ही कहीं बेटा रहोगा थोड़ो घणो काम थे करो तो पैसा को झेलो लगे। यदि वासा यदि वो क्यों मैं कई करूँ जो खाती तो हो तो खाती हो जो बेटो चक्री भंवरा बनाया चक्री भंवरा बनाने बाला साहब को मंदिर हो जो मंदिर का बहाने भेटो रहतो जो भी पुजारी आता जो वाके पसंद आता तो ये ले जाता जद्दी भाषा पूजता जो एक दिन वो बेटो देख रहे हो कि जो भी आवे जो प्रसाद छड़ावे लारू ये गडगड़ा आवे जो यान बाला साहब ने चाटन परा जावे जद्दी के मौका ने एक किवाड़ियो बना दूं किवाड़ियो बनाए जद्दी भाषा जो हनुमान जी प्रसन्न है गया वहाँ प्रसन्न है गया यदि वन क्यों बोल भाई थारा कहीं छाव जो मांग जो वन क्यों भाई तू ऐसी कर ये खोबज का महीने हाथ घाल जो खोबज का महीना हाथ घालियो तो वन पैसा न मोरान ऐसा थोड़ी घनी चीजा लदी जो वो घर ले जा हनुमान जी क्यों भाई याने थारा अक्कल मुँह याने बापर जे थार लुगाई ने ले जान दीजिए जो याने आराम खाई पी अन मौजू रिजो ए हनुमान जी महाराज वन टूटिया जैसे सकल। एक सेठ की कन्या ही एक विद्याता माता की कन्या ही दो ही पक्की सहेलियां ही। एक दिन सेठरी कन्या क्यों थारा माँ विद्याता है तू मारा लेख पूछन आज का मारा कई लेख है। वह कन्या घर आई माने क्यों कि मारी सहेली मारे सेठ की कन्या है जो मारी सहेली है वह क्यों वह का लेख कई है। माँ क्यों बेटा वनी कन्या रा लेख तो घना ही हाउ है मोटा घरा में जाए बड़ई वे दूसरे दिन वह सहेली ने क्यों कथारा लेख तो घना बढ़िया है तू बड़ा घरा में जाए थारी घनी बड़ई वे थारा लेख तो घना अच्छा है कि तू थारी माँ ने पूछिए कि वह घर में गी माँ ने पूछो माँ यदि मारो कई लेख है माँ क्यों बेटी तू थारा लेख मत्ती पूछ वह हट पकड़ी ने बेटी गी माँ मारा लेख थाने बतावना पैड़ी यदि माँ क्यों भाई थारे तो कलंक लागी कटे भी कतरो भी उपाय करी तो थारे कलंक लाग्या वना नी रेवे वनी यदि वही दिन घर छोड़न निकली गी एक जंगल में गिन एक गुफा बनान रेवा लागी कई किसे पुरुष का वह नजर न आवे यदि वह कई कर न तो धूप देखती तावड़ो देखती न कई देखती न महीने की महीने बेटी रहती यदि एक दिन यो जो वह नावा की ही हपड़वा की चौथो दिन हो नाई धोइन सुध वेइन गुफा में आ रही गुफा में जाता जाता सूरज भगवान री किरणा वका ऊपर पड़ गी वणी दिन वार के घर वास रही गयो वन खबर पड़ी ओहो मु कटे बाने ने निकली एक दिन सूरज भगवान री किरणा मारा ऊपर पड़ी जो यो कलंक लाग्यो माँ क्यों जो यह बात अठे सही वी वह तो गुफा में आई अब कई करा कलंक लाग्यो 11.5 मास पूरा यान वक़्त तो सूरज की किरणा जैसे कंवर जन्मियो यदि वह कई कीधो कि साड़ी आधी साड़ी ने फाड़
एन जोड़ी बना एन एक तकड़ी में बान लटकाई दीदो गुफा का बान वा पाची गुफा में रेवा लागी। जदी राजा शिकार खेलवाना आया, बालक रे रोबा की आवाज आई। राजा क्यों रे कुंवर कोई है इक कोई है भी कौन ने कोई दिख रहा कोई ने, तो कंवर ने लेन परा घरे चालो। घरे लान रानी ने दे दीदो नगर में डंडो पिटवायो का राजा के कमर व्यो। राजा के कमर व्यो चांद बावजी बड़े जू वे तो मोटा वे रहा। करता करता 16 वर्ष रा वे गया। जदी एक दिन शिकार खेलवाने गया बटे पीपल ही जो पीपली रे नीचे ठंडी छाया हव ही जो बटा आस पास गुफा में देखे तो वैसाख का महीना है। तो वह एक मटकी भरी पानी की पड़ी ही ऊपर लटका रखी ही। जो आवता जावता लोग पानी पीता तो वह मटकी री हूत पीस हूता तो कहा तो मटकी एक टपको वाका मुंडा में पड़ियो जो एकदम जागा कौन है। कई देखियो पीपड़ा पे एक मटकी बांध रखी वने पानी पड़ियो। ओहो पानी कतरो ठंडो है। मटकी मेलबा वाली कौन है। जो भी वे वना लारा मु तो शादी करूं। यो प्रण कारण घरे आ गया। घरे आया घोड़ा री पालकिया में जान सोई गया अड़ी लेन। ओहो मेला में हाहाकार मचे गी का कुंवर घम गया। जदी कांची भंगन बारो काटती काटती वटे गी तो देखे तो घोड़ा की पाइका में कंवर सुता। तो तू पहली एक तो वह क्यों आप अट्टा क्यों सुता है कि राजमहल में तो हाहाकार मच रियो। यदि वह क्यों कंवर के तू एक आग मुँह तो पहली काणी है और दूसरी ने परी फोड़ देऊला अगर मने तू कोई बता दीदो तो न बापूजी मुँह तो किन्नी न क्यों केन मेला में आई। रानी ने क्यों रानी सा कुंवर तो मुँह बताऊं पर आप मारो नाम मती लीजियो नितर मने परी मार देवेला। आप ऐसी करजो वो झाड़ू लेता ले लो एन बारो कचरो काटता जो के आज कांची मंगन बारो हव ना काटो जो मुंह काटू अच्छो काटू कहता कहता वटे जाजो। जो कंवर घोड़ा की पालकिया में सूता। जदी वह तो रानी सा तो हाथ में झाड़ू लीधो झाड़ू काटता काटता जावेगा आज कांची मंगन बारो हव ना काट्यो आज कांची मंगन बारो हव ने काट्यो करता करता वे तो बटे ज्ञान ओहो के कंवर साहब आप बटे क्यों पोडिया मेला में पधारो। जो क्या नहीं सा मैं तो मेला में जल्दी आऊं कि मैं जंगल में देखी एक गुफा का मैंने एक कन्या रेवे वाका लारे मारी शादी करावो तो मैं मेला में चालू न तो न चालू। सब ने समझाया जदी राजा क्यों मेला में चालो आपकी शादी भी करावा। यदि खूब धूमधाम से वटे ले गया। कन्या ने बुलाई क्यों तू अटे आओ वन पीपड़ा नीचे बुलाई वटीस कंवर लारे पन्नाइन घरे लाया वंदाइन मीने लीधा। रात्रो समय व्यो सुवारा वास्ते मेला में जावे तो वह तो आगी जावे पाछी जावे देखे तो कोई न है। कंवर वन बुलावे अटे आओ वह डेली में गी जावे वनी सामने तो नजर पड़ी वनी जंगल में साड़ी बांधन लटकाई। वही साड़ी कंवर का मेला में ही तो वह क्यों ओहो मुँह तो महीने नी जाऊं ओ तो ओन मैं तो कंवर तो मारो इस है महीना नहीं आवे। तो राजा कहवे तू महीने क्यों नहीं आवे। कंवर के महीने आओ तो नहीं सा मैं तो महीने जल्दी आऊं। पहले आप पूछ न हो कि आप लाया तका हो कि जाया तका हो। यदि वो तो माता जी का न के गया। माता जी ने पूछो कि माँ मने बताओ कि मैं लायो तको हूँ कि जायो तको हूँ। यदि वो क्यों बेटा तू तो है तो लायो तको ही है पर ये बात की मने खबर कोई ने थारा राजा ने पूछो के खटू लाया। यदि वो तो राजा ने पूछवा गया कि राजा आप मने बताओ कि मैं लायो तको जायो तको हूँ। जो राजा क्यों न भी आप हो तो लाया तक हो मैं तो आपने जंगल में एक गुफा का बाने जोड़ी बना लटका रखा है जो आप रोई रे गणा है जो मैं आपने लेन आया बेटो बनाया है। यदि आज सब बात की वन खबर पड़ी जो बच्चे ने क्यों भी है तो मैं लायो तको हूँ। यदि वह रानी क्यों भी आप मारा इस कंवर हो मैंने मारे कलंक लिखोड़ो हो। जो हमारी माँ है विद्याता माता मारी माँ क्यों तू कट्टे भी जाए तो सारे कलंक लाग जाए। जो मैं घर छोड़ निकली गई जंगल में गुफा बना रही पर एक दिन मैं नावारी तो मारे चौथो दिन हो तो मारे सूरज की किरणा पड़ गी जी को गर्भवास रियो एंड आप जन्मिया। जो माँ आपने वटा लटकाया जो राजा शिकार खेल बनाया जो आपने लेना गया। जो आप तो हो मारा कंवर पर मारे कलंक लागेड़ो हो जो रियो न आपा माँ बेटा हाँ
वे माँ बेटा बनन रिया उस कलंक लिखोड़े तो आई हाँ वो तो कहीं भी करूँ। जय जिनेंद्र बहनों, धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में राजा रहता था। राजा के 2 रानियां थी। छोटी रानी बहुत ही सुंदर थी और बड़े घराने की थी। राजा छोटी रानी को बहुत प्यार करते थे। एक दिन बड़ी रानी ने राजपुरोहित के कहने पर धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया। राजमहल में ब्राह्मणी रोज कहानी सुनाने आती थी। एक दिन छोटी रानी ने दासी से कहा कि ब्राह्मणी को कहो कि धर्मराज जी की कहानी रोज पहले मुझे सुनाया करे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और बड़ी रानी रोज 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरा दिया करती थी। ब्राह्मणी रोज छोटी रानी को धीरे धीरे कहानियाँ सुनाती और बड़ी रानी को फटाफट सुनाकर चली जाती। एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, कहानी आराम आराम से सुनाओ और पूरी सुनाओ। धर्मराज जी की कहानी है। ब्राह्मणी क्रोधित हुई और बोलने लगी, क्या मेरे घर में और काम नहीं है क्या? आप तो इतने से दक्षिणा देते हो। छोटी रानी तो 5 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में रोज देती हैं। बड़ी रानी ने कहा, मैं तुम्हें उद्यापन में पूरी दक्षिणा दूंगी। जब साल भर पूरा हुआ और दोनों रानियों ने उद्यापन किया। छोटी रानी ने बहुत ही धूमधाम से उद्यापन किया। 2 जोड़े को भोजन जिमाया और बहुत सारे दक्षिणा दिए और ब्राह्मणी को बहुत सारे दक्षिणा देकर विदा किया। फिर ब्राह्मणी बड़ी रानी के पास दक्षिणा मांगने गई तो रानी ने सोचा, अब मैं इसे दक्षिणा में क्या दूं? उसको याद आया कि दहेज में मेरी माँ ने हीरे मोती की एक पक्की जरी की साड़ी दी थी, वो मैं इस ब्राह्मणी को दक्षिणा में दे दूंगी। बड़ी रानी साड़ी को ब्राह्मणी को देते हुए कहा कि तुम इसी साड़ी को पहनकर यहाँ से जाओ। ब्राह्मणी साड़ी पहनकर बाहर जा रही थी कि ऊपर से छोटी रानी देख रही थी और दासी को कहकर उस ब्राह्मणी को पास में बुलाया और पूछा कि तुमको बड़ी रानी ने दक्षिणा में क्या क्या दिया है? ब्राह्मणी खुश होकर बोली कि बड़ी रानी ने तो मुझे हीरे मोती से जड़ी हुई पक्की जरी की साड़ी दी है जो मैंने पहन रखी है। छोटी रानी को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर वो कोप भवन में जाके सो गई। बाहर से राजा आए और पूछने लगे कि रानी के क्या हुआ। रानी से पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तो छोटी रानी ने कहा कि बड़ी रानी धर्मराज के उद्यापन में ब्राह्मणी को एक पक्की जरी की साड़ी का दान किया है, वो साड़ी मुझे चाहिए। राजा ने कहा, वो तो साड़ी उसके मायके से आई हुई है, तुम उस साड़ी के ऊपर क्यों जिद कर रही हो? लेकिन रानी नहीं मानी। तो राजा बड़ी रानी के महल में गए। बड़ी रानी राजा को महल में देखकर बहुत ही खुश हुई और राजा का स्वागत किया, सत्कार किया और प्रणाम करते हुए चरण धोकर पानी पिया। आज तो मेरा अहोभाग्य है कि मेरे द्वार पे राजा पधारे हैं। राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुमने उस ब्राह्मणी को दक्षिणा दी है, वो साड़ी छोटी रानी को पसंद आ गई है। तुम वो साड़ी वापस मंगवा लेना, मैं कल वापस लेने आऊँगा। बड़ी रानी उदास हो गई थी कि दान में दी हुई साड़ी मैं वापस कैसे मांगूं। सोचते सोचते रात हो गई और धर्मराज जी का सुमिरन कर रही थी। तब धर्मराज जी सपने में प्रकट हुए और पूछा, क्या हुआ,
तुम इतने उदास क्यों हो? तो रानी ने धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने कहा, पुत्री तुम इतनी उदास मत हो। कल सुबह तुलसी की क्यारी में बहुत सारी साड़ियाँ टिकी हुई मिलेगी। तुम राजा को बोल देना कि तुम्हारे पसंद आए जैसी साड़ी रानी को आप दे दो। सुबह हुई और राजा, रानी व मंत्री सभी बड़ी रानी के महल में पधारे और साड़ी मांगने लगे। बड़ी रानी ने कहा, राजा चलो तुलसी की क्यारी में देखो। तो तुलसी की क्यारी में बहुत सारी साड़ियाँ हीरे पन्ने और पक्की जरी की टिकी हुई थी। तो राजा देखकर चकित हो गए। राजा ने पूछा, रानी ये क्या बात है? रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, सब धर्मराज जी की कृपा है। राजा शर्मिंदा हो गए और रानी से माफ़ी मांगने लगे। छोटी रानी भी अपनी गलती स्वीकार करके बड़ी रानी के गले लगी और दोनों ही अच्छी रहने लगी। परिवार में सकुशल शांतिपूर्वक रहने लगे। सब धर्मराज जी की कृपा से ये सब हुआ है। 12 महीने की धर्मराज जी की बात लेने से घर में आनंद मंगल हो गया और सब मोक्षधामी बन गए। जय हो धर्मराज जी महाराज की जय हो। धर्मराज जी महाराज की जय हो। कहानी कहने में, सुनने में व हुक्कारा भरने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय हो धर्मराज जी महाराज की जय।